अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरी तरफ से आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। मेरी ईद भाई बहुत बिजी गुजरी बिकॉज आई वाज हैविंग माय एग्जाम। तो ईद का दिन हमने बस पढ़ाई करते हुए गुजारा। हमने खाना ऑर्डर किया था, वी हैड सम डिलिशियस फूड। फिर अब एग्जाम्स खत्म हुए हैं आज फाइनली, और मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए, अपनी हेयर कट करवाने के लिए। तो सोचा कि आज आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और मेरा जो एक पार्सल आना था पाकिस्तान से, वो अब जाकर मुझे रिसीव हुआ है। तो आई विल शो यू व्हाट अम्मा गॉट फॉर मी लेटर इन दिस वीडियो एज वेल। तो भाई कल हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, हम खाना बनाएंगे और वी हैव आवर फीस्ट। और मैंने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट किया हुआ है और उसके साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे। एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मैसेजिंग एंड कॉमेंटिंग कि आप हमेशा हम का वर्ड यूज़ करती हैं, वी का वर्ड यूज़ करती हैं, तो ये किसके लिए यूज़ करती हैं? दैट्स बिकॉज My best friend from Pakistan is also here with me. हम साथ ही डिग्री करने आए हुए हैं. So she is who I'm referring to most of the time. तो अभी बस हम चलते हैं and I'll take you guys along the way. Guys, I came to this salon. It's called Banks Prime Salon in Ayala Center. और मैंने यहाँ से हेयर कट करवाई है and it is amazing. Ruby was the one जिसने मेरी हेयर कट की है and she also gave me a voucher for next time. हेयर कट इज़ ऑल डन एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विद इट। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं पहली दफ़ा यहाँ से बाल कटवा रही हूँ, पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन शी डिड सच अ ग्रेट जॉब। शी वाज अ कोरियन और बहुत अच्छा उसने काम किया। आई विश आई कुड शो यू गाइस। एनीवेज, अब हम जा रहे हैं शूज़ लेने के लिए। मैंने अम्मा से शूज़ मंगवाए थे पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने गलती से कोई और हील्स भेज दिए हैं। सो देयर इज़ अ शॉप ओवर हियर कॉल्ड सो फैब। उनकी हील्स बहुत प्यारी होती हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। दिस इज़ द शॉप, सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। दिस इज अ शॉप और इनके पास बहुत प्यारी वैरायटी है, न्यूड्स में, वाइट्स और ब्लैक्स में। एंड आई ऑल्सो नीड पम्प्स फॉर यूनिवर्सिटी, तो वो भी हम देखते हैं। एक ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी है। इट्स वेरी बेसिक और ग्लॉसी में है। इट्स रियली नाइस। और ये स्टोन्स वाली है, बट आई एम नॉट इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स दैट। और उसके अलावा एक ये वेलवेट टाइप की है, इसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ है। दिस ऑल्सो लुक्स नाइस, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई जितनी मुझे ये वाली पसंद आई है। सो अब देखते हैं। आई जस्ट ट्राई दीज ऑन और ये मुझे इतने परफेक्टली फिट हुए हैं, सो आई एम गेटिंग दीज। और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे पंप्स। ये शूज़, इस तरह के शूज़ पाकिस्तान में इतने ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, ग्लॉसी फिनिश वाले, मरून में, वाइट में, ब्लैक में। यहाँ पे इतनी प्यारी वैरायटी है और प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी हैं। मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगे अपने लिए। दीज आर वेरी प्रिटी, लेकिन मसला ये कि इसके अंदर 3 हुक्स हैं और डेली 3 हुक्स पहनना उतारना वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर मी, तो आई एम नॉट गेटिंग दिस। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के लामा में आ गए हैं। जाते जाते मेरी नजर पड़ी है इन शूज पे एंड ये इतने प्यारे हैं। इसका सिर्फ एक ही स्ट्रैप है और वो भी हुक वाला। दे आर रियली कंफर्टेबल, सो आई एम गेटिंग दिस फॉर कॉलेज। नाउ वी हियर एट मेट्रो सुपरमार्केट और हम ग्रोसरीज करने लगे हैं। अभी मैं मंथली ग्रोसरी नहीं दे रही, वो जस्ट गेटिंग स्टफ फॉर ईद की दावत जो हमने कल करनी है। सो लेट्स गेट गोइंग। सो आई गॉट माई लिस्ट ओवर हियर और सबसे पहले मैंने लेनी है वेजिटेबल्स। आई नीड खीरा, सलाद पत्ता, नींबू, धनिया और पुदीना। तो चलते हैं और लेकर आते हैं खीरा, सम ग्रीन अनियंस और आइसबर्ग लेट्स, धनिया और पुदीना, नींबू, मुझे हलाल ऑयस्टर सॉस भी मिल गई है। एंड आई गॉट दिस रियली यमी कोको मैंगो आइसक्रीम। ये सेलेक्टा है, वॉल्स का जैसा लग रहा है इसका ब्रांड। आई ट्राइड इट बिफोर एंड इट्स रियली नाइस। चिकन क्यूब, ये भी हलाल है। एंड सम नोरी जो कि सीवीड होती है, वी रियली लाइक दिस, ये भी हलाल है। और मुझे यहाँ पे मिली है स्ट्रॉबेरी सैंडविच आइसक्रीम विच इज़ ऑल्सो हलाल। सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। साथ मैंने लिया है ये क्रंची चिकन पॉपर्स, ये वर्जीनिया के हैं और ये भी इनका एक फ्राइड चिकन है विच इज़ ऑल्सो हलाल। तो जब कुछ हमें क्विक फिक्स चाहिए होता है, सो वी एयर फ्राई दीज। नेक्स्ट अप आई एम गोइंग टू गेट दिस टमेटो पेस्ट और डेल मोंटे का केचप। ये मैं यूजुअली पाउच में लेती हूँ, अब इनके पास नहीं है, सो आई गेट द बॉटल वन।
लाल सोया सॉस ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रहा। मैगी का यूजुअली हलाल होता है लेकिन ये डिफरेंट तरह की सीजनिंग्स पड़ी हुई हैं। ये गार्लिक पाउडर भी मिल गया है जो कि हलाल सर्टिफाइड है। गेटिंग दिस। अब विनेगर ले लेते हैं। आई नीड विनेगर। लेट्स सी। लास्ट टाइम मैंने इस ब्रांड का लिया था एंड वाज फाइन, तो यही वाला ले लिया। फाइनली उसी ब्रांड का सोया सॉस भी मुझे मिल गया है, तो ये ले रही हूँ। अब मुझे चाहिए मेयो, ब्रेड एंड एग्स, सो आई एम सर्चिंग फॉर देम कि मुझे कोई अच्छा ब्रांड मिल जाए। ये मिल गया मुझे हाइंस का मेयो और गार्डिनिया की ब्रेड। यहाँ की स्पेशलिटी ये ड्राइड मैंगोज़ होते हैं। मैंने एक हलाल ब्रांड का तो मुझे मिला था, दिस वन इज़ नॉट हलाल, तो अभी मैं नहीं ले रही, बट दीज आर वेरी वेरी नाइस। बहुत मज़े की चीज़ होती है यहाँ पे बनाना चिप्स, और ये फ्लेवर्ड होते हैं, कोई ना कोई बारबेक्यू पाउडर या कुछ लगा हुआ होता है इनके ऊपर। जो मुझे मीठा बनाना है उसके लिए आई नीड कंडेंस मिल्क, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। क्रीम। लास्टली वी नीड टू स्टॉक अप ऑन सम स्नैक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रामेन की वैरायटी है, लॉट्स एंड लॉट्स। जिन रामेन है, शिन रामेन है, कार्बो फायर है, बुलडाक है, सारे के सारे हैं। आप चेक करते हैं कौन सा हलाल है तो फिर वो लेते हैं। आई एम गेटिंग दिस वन, ये है चापागेटी। इंडोमी भी मिल गई तो मैं ये भी ले रही हूँ। एक मैं ये ले रही हूँ फिलिपिनो स्टाइल डेल मोंटे की स्पेगेटी सॉस, और ये लोग यहाँ पे एक स्पेगेटी इनकी बनती है विच इज़ वेरी फेमस। ये उसकी रेडीमेड सॉस है। आई एम गेटिंग दिस, तो ये ट्राई करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑयल। यहाँ पे एक और चीज़ होती है विच इज़ नोन एज ऊबे। ये स्वीट पोटैटो की तरह एक रूट बेस्ड प्लांट है, और ये लोग डिज़र्ट्स में डाल के उसे खाते हैं। मैंने उसकी एक फ्लेवर्ड आइसक्रीम खाई थी विच आई रियली लाइक। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर होता है, बड़ा अच्छा सा होता है, लेकिन ये तो हलाल नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू यू गाइस। टाइम टू गेट द बिलिंग डन। शॉपिंग इज़ ऑल डन। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाकर अगर मेरी हिम्मत हुई तो मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी, अदरवाइज़ मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। एंड टुमारो इज़ द बिग डे, सो व्हेन आई गेट रेडी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे, और आई प्रॉमिस टू शो यू गाइस द क्लोथ्स। तो चलें आपको दिखाते हैं। ये है मेरा पहला ड्रेस, दिस इज़ फ्रॉम जनरेशन, और ये बहुत प्यारा सा ब्लॉक प्रिंट है इस पर हुआ हुआ गोल्ड में, एंड इट्स स्काई ब्लू इन कलर। शॉर्ट मीडियम शर्ट है और साथ इसकी स्ट्रेट पैंट्स हैं। बहुत अच्छा लगा था पहन के, तो व्हेन आई गेट ड्रेस अप समडे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दूसरा ड्रेस है ये वाला, दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और ये भी जनरेशन का ही है। इसके ऊपर तिल्ले का और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बाजू पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये जो है मीडियम साइज शर्ट है, और साथ इसके शलवार है, फर्शी शलवार है, और साथ में इसके सिलाइयाँ हुई हैं पाइंचे पे, खुला पाइंचा है। ये भी बहुत ही मुझे प्यारा लगा है। थर्ड ड्रेस है ये वाला, ये भी जनरेशन का ही है। इस बार हमारे सारी शॉपिंग जनरेशन से, क्योंकि उनके कपड़े बहुत ही प्यारे आए हुए हैं, कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। जो गला है वो वी नेक है, साथ इसके ऊपर टैसल्स लगे हुए हैं, और इसके साथ एक स्ट्रेट ट्राउज़र है। ये पिंक वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। इसके ऊपर डोरी लगी हुई है, टासल है, और बोट शेप गला है। यहाँ पे जो है थोड़े से बलून स्लीव्स हैं, नीचे आके स्ट्रेट हो जाते हैं, साथ बटन है, और ये जो है थोड़ी सी मिड टू लॉन्ग लेंथ शर्ट है, और ट्राउज़र जो है इसका डिफरेंट प्रिंट में है, और इतना प्यारा इसका पाइंचा बना हुआ है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। फिर है ये वाला ड्रेस। ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की अम्मा ने बना के भेजा है, और ये स्टिच किया था सिद्दीक टेलर ने। आई विश ही कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद द बटन्स एंड ऑल, लेकिन ये सादा ही बहुत प्यारा लग रहा है। इसके पूरे दामन पे और चौकों पे जो है ये प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसमें तिल्ले का काम है। आई थिंक ये बीच ट्री का है, और इसके चौक पे अम्मा ने ये क्रोशे की लेस लगवाई हुई है। स्ट्रेट पैंट्स हैं इसके साथ, और ये बहुत ही प्यारा जो है दुपट्टा है कॉन्ट्रास्ट में। आई थिंक इसे जैकवाट कहते हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट्स कॉल्ड, और स्ट्रेट इसके स्लीव्स सिलवाए हैं, और बोट शेप गला है। फिर एक ये ड्रेस है जो कि मैंने ईद के सेकंड डे के लिए मंगवाया था, और ये है आई थिंक मुश्क का है, और ये भी हमारे टेलर ने ही स्टिच किया है। इसके साथ ये पैच आया था, स्लीव्स का एक पैच था, दामन का जो है ये पट्टी आई थी जो उसने एप्लिक करके लगाई है, और ये टाई एंड डाई का दुपट्टा है, प्रिंटेड शिफॉन, और इसके ऊपर जो है ये लेस लगवा ली है, और स्ट्रेट ट्राउज़र बनवाया है, और नेकलाइन पे उन्होंने क्यूट से यहाँ पे पर्ल्स लगा दी हैं। वैसे तो मैं वेस्टर्न कपड़े यहीं से लेती हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे इतने मॉडल्स नहीं मिलते जिनकी लेंथ भी लंबी हो और वो फुली कवर्ड हो। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम रोप स्टोर। ये इंस्टाग्राम पे मुझे पेज मिला था, इनकी वेबसाइट भी थी, और ये जो है कपड़ा आई थिंक जॉर्जेट है, क्यूट सा ब्लू कलर है, इसके साथ स्ट्रेट पैंट्स हैं, और ये वाली शर्ट है, इट हैज़ पॉकेट्स ओवर हियर, अ कॉलर्ड नेक लाइन। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये भी पहन के। या तो आप इसके नीचे वाइट अंडर शर्ट पहन सकते हैं, एंड यू कैन लीव द शर्ट ओपन, और अदरवाइज यू कैन वेयर इट एज इट इज़।
इसके अलावा रोब से मैंने ये 2 स्कर्ट्स मंगवाई थी और ये जो है फुल लेंथ स्कर्ट है। इसके ऊपर इस तरह की जो है यहाँ पे चुनटे डली हुई हैं इस तरह लेयर्स में। और ये भी जो है बहुत ही प्यारा कपड़ा इसका। आई थिंक दिस इज़ जॉर्जेट और ये थोड़ा कॉटन टाइप का है, लेकिन फॉल बहुत अच्छी है दोनों की। तो अभी मेरे पास इनके साथ मैचिंग शर्ट्स नहीं हैं। प्रॉब्ली गोइंग टू गेट देम व्हेन आई गेट हॉलीडेज। मैं शॉपिंग पे जाऊंगी तो फिर आपको इनके साथ कुछ पेयर करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट अप इज दिस रियली क्यूट नाइट सूट जो कि अम्मा लेके आई थी मेरे लिए यूके से। दिस इज फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स और बहुत ही क्यूट इसका प्रिंट है एंड द फैब्रिक इज रियली नाइस। These are two of अम्मा शर्ट्स जो कि अम्मा ने यूके में पहनी थी एंड दे वर ऑफ नो यूज टू हर, तो मैंने उनसे मंगवाई हैं। और ये बहुत प्यारी कप स्लीव्स हैं और इसके ऊपर जो है कॉलर नेक लाइन है, बटन डाउन शर्ट है और ये मैं किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकती हूँ। आई थिंक दिस विल लुक गुड विद द ब्लैक स्कर्ट एंड ये ब्राउन के साथ चली जाती, लेकिन इसका जो कलर है वो काफ़ी ऑफ है। सो आई ट्राई टू गेट वाइट पैंट्स या वाइट स्कर्ट इसके साथ। ये सारे कपड़े आए हैं पाकिस्तान से। साथ मैंने शूज़ मंगवाए थे अपने सैंडल्स और चप्पल जो कि मेरी पुरानी है। नाउ द मेन ड्रेस दैट आई एम गोइंग टू वेयर वो मैं आपको तैयार होकर दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी और मैंने कर लिया है अपना सारा स्किन केयर। आई अप्लाई द ब्लिसफुल विटामिन सी, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है सेंटेला सीरम बिकॉज दैट एक्ट्स एज अ वेरी गुड प्राइमर और इसके बाद लगाया है मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन। सो माई स्किन इज ऑल प्रेप्ड। अब मैं करने लगी हूँ सबसे पहले अपना आई मेकअप एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस लशियस कॉस्मेटिक्स की प्राइमर। ये मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड्स के ऊपर एंड देन आफ्टर इट्स सेट आई स्टार्ट ऑफ विद द आई मेकअप। प्राइमर मेरा सारा सेट हो गया है। अब मैं इसे एक लाइट शेड से सेट करूंगी विच इज दिस वन। आई एम यूजिंग द पैट्रिक टा डायमेंशन 2 पैलेट और इसको जो है मैं आईलिड्स पे लगा लूंगी ताकि क्रीज ना करे। आई एम यूजिंग दिस लाइटर शेड ओवर हियर और मैं प्लान कर रही हूँ कि बहुत न्यूड सा मेकअप कर रही हूँ, न्यूड लिपस्टिक एंड न्यूड आई मेकअप एंड अ लिटिल बिट ऑफ पीच ब्लश। तो देखते हैं कि अब कैसा लुक आता है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द क्रीम आई शैडो इन दिस वन। इसका लाइटर शेड यूज करूंगी और अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूंगी अपनी आईज के ऊपर। दिस गिव्स इट अ गुड बेस और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी एक डार्कर ब्राउन शेड इन द क्रीज। इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इस तरह का एक ब्रश यूज करूंगी एंड आई विल बी यूजिंग अ डार्कर शेड फॉर माय आउटर कॉर्नर। इसको अच्छे से ब्लेंड करें सो दैट देयर आर नो हार्श लाइंस। आउटर कॉर्नर भी हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ पिंकिश शिमर ऑल ओवर माय आईलिड। माई आई मेकअप इज ऑल डन। बहुत बेसिक सा किया है मैंने बट इट लुक्स रियली नाइस। आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आई लाइनर ऑफ कैमरा एंड कम बैक और मस्कारा में लगाऊंगी आफ्टर ऑल ऑफ माई मेकअप इज डन एंड देन वील स्टार्ट ऑफ विद आवर फेस मेकअप। आई लाइनर इज ऑल डन और अब मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस वन बाय मिल्क मेकअप। आई एम गोइंग टू गो इन विद दिस फिट मी कंसीलर। इसको मैं यूज करूंगी करेक्टर के तौर पे और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर लेंगे ब्लेंड। और अब मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। आई एम यूजिंग दिस वन बाय फेंटी ब्यूटी और इसका शेड है 260। आई जस्ट गो इन विथ वन पम्प और इस तरह के फ्लैट ब्रश यूज करूंगी टू अप्लाई इट। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस एज रिवाइन कंसीलर। इसका शेड है 120 लाइट। अब मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर और अब मैं अप्लाई करूंगी एल्फ का ये कंसीलर है लाइट बेज। यूजिंग दिस फॉर हाईलाइटिंग। ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है सो आई हैव टू वर्क फास्ट। कंसीलर इज ऑल डन और अब मैं अप्लाई करूंगी शार्लेट टिलबरी का फेस पाउडर अंडर माय आईज। इसका शेड है नंबर 2। जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं दे गिव मोर कवरेज एंड जो लूज पाउडर्स होते हैं दे बेटर फॉर बेकिंग एंड फॉर सेटिंग।
और अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ब्रॉन्ज़र। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड लशियस की कॉन्टूर किट, और इसमें जो लाइटर वाला शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू bronze the cheeks. Bronzing is done and now I'm going to use this blush by Rare Beauty. इसका शेड है Encourage. I'm going to take some at the back of my hand और इस तरह के ब्रश से इसको जो है मैं लगा लूँगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स के ऊपर। आप इसके ऊपर मैं लगाऊंगी नार्स का ये वाला ब्लश, द शेड इज ऑर्गेज़म। Time for some highlighter. I'm using this palette by Dior. थोड़ा सा ब्राउ बोन पे भी लगा लेंगे इसी ब्रश से। एंड अब लगाते हैं लिपस्टिक। मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेकअप बाय मारियो का पैलेट और इसमें एक डार्कर न्यूड से आई एम गोइंग टू लाइन माई लिप्स। मैंने जितने भी न्यूज़ थे उनको मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें वाइट कलर ऐड किया एंड दिस इज द शेड दैट आई केम अप विद। मैंने हाइलाइटर थोड़ा सा जो है वो इनर कॉर्नर में भी लगाया है। नाउ आई एम लेफ्ट विद माय आईब्रोज एंड माय मस्कारा। आईब्रोज के लिए मैं ये वाली बेनिफिट की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। बस मैं आर्च को जो है लाइन करूँगी पहले एंड देन आई एम गोइंग टू फिल अप द स्पेस। मैंने मस्कारा भी ऑफ कैमरा कर लिया था एंड दिस इज द फाइनल लुक। अब जो है मैं लगा लूँगी सेटिंग स्प्रे। दिस इज बाय अर्बन डीके। एंड आई लेट दिस ड्राई एंड आई गो चेंज और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। Guys, I'm all ready and this is my final look. I'm wearing these really cute butterfly earrings. I'm also wearing these bangles जो कि आंटी ने मुझे साथ ही भेजी थी and this is the way I did my hijab. तो अब मैं जा रही हूँ पिक्चर्स लेने के लिए। मैंने इस ड्रेस के साथ फर्शी शलवार बनाई थी खुले पांच की और इतनी ही प्यारी लग रही है। And this is my whole look. So guys, we came back to the room and we had lunch and I completely forgot to record it for you guys, so I couldn't do that. But anyways, tomorrow is also a very exciting day which I'll be recording in my next video. So stay tuned for that and I'll be meeting you guys in another video. Allah Hafiz.